एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं लुकअप फंक्शन के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके। इस एस्पेक्ट में हम बात करेंगे आज लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर की। मतलब लुकअप फंक्शन का दो सिंटैक्स, जिसमें से लास्ट वीडियो में मैं पहले सिंटैक्स को ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूं एग्जांपल के साथ, और आज के वीडियो में उसी लुकअप फंक्शन के दूसरे एस्पेक्ट को रखता हूं एग्जांपल के साथ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि लुकअप जो है वो ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू एच लुकअप एंड वी लुकअप। तो उसका पावर देखने का टाइम आ गया है। और साथ के साथ मैंने बोला था कि लुकअप इज ऑल्सो मीन्ड फॉर रिवर्स लुकअप। अगर मेरे पास रिवर्स लुकअप का केस है तो मैं लुकअप से कर सकता हूं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मेरे पास ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्राइस और ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन। यहां पे डिस्क्रिप्शन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, उसके बेस पे मैं प्रोडक्ट का नाम जानना चाहता हूं। किसका केस आ गया? ये सिंपल वी लुकअप का केस नहीं हो सकता है क्योंकि डेटा रिवर्स में है, मतलब प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, खुद से लेफ्ट से इसको लुकअप कराना है। वी लुकअप के बस की बात इंडिविजुअली तो नहीं है, लेकिन लुकअप के बस की बात है। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, ये मैं लुकअप तो लगा के दिखा रहा हूं, लेकिन साथ के साथ आप लोगों को एक बात और बतानी है। लुकअप का मैंने ड्रॉबैक भी आप लोगों को गिनाया था। लुकअप का ड्रॉबैक क्या था कि योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सिर्फ लुकअप के केस में ही नहीं है, हर एक लुकअप फंक्शन के केस में है। लुकअप के केस में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये बिना उसके काम नहीं करता है। ऐसा वजह इसलिए है क्योंकि लुकअप अगर फंक्शन आप चला रहे हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच, है ना। आपके पास दो ऑप्शन होता है ना, यहां ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं होता है, वी लुकअप के केस में भी याद करें कि अगर आप एग्जैक्ट लुकअप पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लुकअप चल जाता है? अप्रॉक्सीमेट। सेम कहानी यहां पे भी है। यहां पे तो कोई केस ही नहीं दे रखा है, देख लीजिए, एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच। तो लुकअप फंक्शन हमेशा कौन सा मैच चलाएगा? अप्रॉक्सीमेट। इसलिए प्रॉब्लम फंसता है, इसलिए आपको सॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं इससे ज्यादा तवज्जो किसको देता हूं? इंडेक्स एंड मैच को। वो एग्जैक्ट लुकअप के पेज पे चलेगा, है ना। तो यहां पे मैं इंडेक्स मैच से भी करके दिखाऊंगा आपको, और लुकअप तो हमें बताना ही है। तो लुकअप फंक्शन में देखिए, सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपसे मांग रहा है, ये रहा लुकअप वैल्यू, ठीक। और इस बार मैं ये नीचे वाला सिंटैक्स नहीं, मैं ये ऊपर वाला सिंटैक्स जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। इस वाले सिंटैक्स की बात करो, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। उसके बाद लुकअप वेक्टर का मतलब होता है वो लुकअप वैल्यू जिस वेक्टर के अंदर, जिस रेंज के अंदर मुझे मिलेगा, वो रेंज कौन सा है? तो लुकअप वैल्यू का लुकअप वेक्टर कहलाएगा ये। लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर हमेशा बराबर होना चाहिए रेंज, ये भी याद रखिएगा। लुकअप वेक्टर जितना होगा, रिजल्ट वेक्टर का रेंज भी कॉमन होना चाहिए। तो ये आपका हो गया लुकअप वेक्टर, कॉमा। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है? रिजल्ट वेक्टर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास तो यहां पे है कि भाई उस लुकअप वेक्टर के बेस पे मुझे क्या रिजल्ट चाहिए होगा। तो लुकअप वेक्टर के बेस पे मुझे चाहिए होगा रिजल्ट ये वाला, ठीक है। वो था मेरा लुकअप वेक्टर, और उसके अगेंस्ट जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए वो मुझे चाहिए, वो कहलाएगा रिजल्ट वेक्टर। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा रिजल्ट वेक्टर। अब प्रेस करते हैं एंटर। सोनी लेवल 3 बिल्कुल सही है, सोनी लाइफ बिल्कुल सही लेकर आया है। अगर कोई गलत लेके आ रहा है, दैट मींस क्या है? रीजन, उसके पीछे रीजन है कि डेटा सॉर्ट नहीं हो रखा है। आप इस पे कर्सर रखेंगे और डेटा को उठा के क्या कर देंगे? सॉर्ट। तो इस तरीके से आप लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर को यूज करते हुए आप लुकअप फंक्शन चला सकते हैं। अब यही सेम एग्जांपल अगर हम इंडेक्स मैच से करें तो इक्वल टू पास करें इंडेक्स। इंडेक्स उसको क्या चाहिए होता है? एरे। एरे का मतलब क्या होता है? जो मुझे आउटपुट चाहिए होगा, हमें आउटपुट चाहिए होगा ये वाला। दो नंबर कौन से रो से डेटा चाहिए होगा? तो उसके लिए हम चला सकते हैं मैच। मैच को क्या चाहिए? लुकअप की वैल्यू, ये रहा लुकअप की वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे ये, कॉमा 0। एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच का मुझे यहां पे ऑप्शन मिल जाता है। वो आपका लुकअप के केस में नहीं होता है, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट मैच पे चलता है, इसलिए वो एरर आ जाता है ना। तो यहां पे मेरे पास एग्जैक्ट मैच का केस हो गया, ब्रैकेट बंद और एंटर, सेम आउटपुट। तो अब आप खुद देख लीजिए, लुकअप से ज्यादा आसान लगा कि नहीं आपको? कौन सा? इंडेक्स मैच अप्रोच ज्यादा इन कंपैरिजन टू लुकअप ज्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज यूज करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। मेरा फर्ज बनता है एक ही प्रॉब्लम का कई सारे सॉल्यूशन बताना, जो भी आपको ज्यादा पसंद आता है, जो भी आप यूज टू हो जाते हैं उसको सीखने में और उसको अप्लाई करने में, आप यूज कीजिए। एग्जाम्पल का आउटपुट ये जो सामने दिख रहा है इसमें है कॉमन, लेकिन जो डेटा वेक्टर है वो अलग है। मेरे पास जो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें लुकअप वेक्टर
और रिजल्ट वेक्टर दोनों वर्टिकल डेटा है। लेकिन जो ये एग्जांपल है इसमें हमें लुकअप इन वन वेक्टर, लुकअप एक अलग वेक्टर में कराना है और जो डेटा रिट्रीव करके लेकर आना है दैट इज इन अनदर वेक्टर। देख लीजिए, ये मेरे पास नेम, ये एक अलग वेक्टर है और उसका हायर डेट यहां पे लेके आना है, वो एक अलग वेक्टर है। ये वर्टिकल है, वो डेटा हॉरिजॉन्टल है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लुकअप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को एक साथ मैनेज कर सकता है। वो इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। यहां पे बात करेंगे इक्वल टू लुकअप। लुकअप को क्या चाहिए होगा? लुकअप को चाहिए होगा लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू, कॉमा उसके बाद लुकअप वेक्टर। तो जिसको लुकअप कराना है वो किस वेक्टर के अंदर है, ये रहा, ठीक है, कॉमा उसका रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर चाहे वर्टिकल होता तो ऐसे ले लेते, मेरे पास वर्टिकल डेटा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, ये हॉरिजॉन्टल डेटा तो है। मतलब आपका डेटा वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने पास कर दिया ये रिजल्ट वेक्टर, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये रहा आपके सामने आउटपुट। बट यही सेम काम अगर मैं इंडेक्स से करूं तो भी बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्टिव वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इंडेक्स एरे, एरे में मुझे जो आउटपुट में चाहिए होगा ये मुझे चाहिए होगा आउटपुट में, है ना, कॉमा रो नंबर, यहां पे क्या पास कर सकते हैं हम लोग, मैच, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा लुकअप एरे ये, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच का केस, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये आउटपुट अलग क्यों आया? वहां पे 2910, यहां पे 14:8। मतलब आउटपुट इसलिए सेम नहीं आया क्योंकि एक्चुअल में आउटपुट यही सही है, 14:8। ये रहा ना, पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे है ना अर्सी, तो 14:8 ही आना चाहिए। तो फिर ये ऊपर वाला क्यों गलत है? आंसर आपको पता है क्यों? क्योंकि सर आपने डेटा को लुकअप के केस में क्या नहीं किया, सॉर्ट नहीं किया। देख रहे हैं ना, सॉर्ट करना मैं खुद भूल गया। ठीक है, इसलिए आपको इंडेक्स मैच तभी मैंने जानबूझ के बता दिया है कि इन कंपैरिजन टू लुकअप आप इंडेक्स मैच और भी बहुत सारे ऑप्शन है वी लुकअप के साथ मैच, तो आप अप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज एक फंक्शन था जो कि बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन है, कम यूज करते हैं लोग, लेकिन मुझे बताना मेरा फर्ज बनता था, इसलिए मैंने आपको लुकअप फंक्शन भी साथ के साथ उसके एग्जाम्पल भी मैंने कराए। साथ के साथ इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी करा देना चाहता हूं। ये रहा, मेरे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में से लास्ट वैल्यू कॉलम का और लास्ट वैल्यू यहां पे रो का दोनों चाहिए होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूं लास्ट वैल्यू इन कॉलम। अगर किसी भी कॉलम का मुझे लास्ट वैल्यू निकाल के लेकर आना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया आपके लिए, फिर तो वो काम मैं लुकअप से भी करके दिखा देता हूं आप लोग। तो ये लुकअप फंक्शन में अप्लाई करने से पहले सीधा ही बता देता हूं इसके पीछे की वजह, बिहाइंड द सीन लॉजिक के पीछे की वजह ये कि ये जो वैल्यू मैंने लिखा है 9.9999 एक्सपोनेंशियल प्लस 307 इज लार्जेस्ट नंबर एक्सेल कैन स्टोर इन अ सेल। किसी सिंगल सेल में दिस इज द लार्जेस्ट नंबर एक्सेल कैन स्टोर। तो बस तो यहां पे आपको क्या करना है, इक्वल टू पास करना है लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन, तो वही, या तो आप ये जो मैंने लिखा है ना 9.99999 ई प्लस 307 लिख लीजिए, ये इतना कौन मेहनत करे, 9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307, बात तो बराबर ही हो गया। सीधे मैंने लगा दिया 9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307, कॉमा एरे में पास कर देंगे, ये वाला वैल्यू यहां से आएगा ना, ये रहा C8 से C18, ये आपका कहलाएगा एरे। प्रेस कीजिए, सबसे लास्ट वैल्यू क्या है उसमें, रेंज में 1। अगर मैं यहां पे चेंज करके देखता हूं 33 इज द लास्ट वैल्यू इन डेटा सेट। ठीक है, ये रहा आपके सामने एग्जांपल, लुकअप 9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307 और रेंज ऐसे वर्टिकल रेंज आपने पास किया, आपके सामने आउटपुट सबसे लास्ट वैल्यू इस डेटा रेंज का। ठीक, ये मैंने आप लोगों को ट्रिपल जेड 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 लुकअप से भी बता रखा है। यही सेम क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन आपके सामने और अब यही सेम काम करना चाहता हूं लास्ट वैल्यू इन रो। ये डेटा अगर ऐसे हो तो, यही सेम डेटा अगर ऐसे हो तो लास्ट वैल्यू किसका लेकर आना है, रो का। सबसे पहले मैं डेटा को ऐसे पॉपुलेट कराता हूं, देखिए यहां पे भी बहुत बढ़िया फंक्शन यूज करके दिखाता हूं। यहां पे इफ और उसके अंदर मैंने यूज कर दिया ट्रांसपोज, ठीक है, और ट्रांसपोज में मैंने ले लिया ये एरे। ठीक है, ट्रांसपोज ये एरे इक्वल टू क्या हो, नल। अगर इस डेटा सेट में कहीं नल हो तो कॉमा नल ही रहने दो, नहीं तो ट्रांसपोज कर दो किसको, अगेन इसी रेंज को। ये रहा ब्रैकेट बंद
और एंटर नहीं, ये किसका केस हो गया, आपका एरे का केस हो गया। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा डेटा आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इस डेटा सेट को अप्लाई कर दिया और अब वही सेम अप्रोच इक्वल टू पास कीजिए लुकअप। लुकअप को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, लुकअप वैल्यू वही 9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307 मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिजिट और उसके बाद लुकअप एरे। तो ये रहा मेरे पास लुकअप एरे, ये रहा मेरे पास एरे, ब्रैकेट बंद और एंटर। 33, ये रहा 33 अगर यहां पे आउटपुट आपका सेम। ठीक है, चाहे आप लास्ट वैल्यू इन कॉलम की बात कर रहे हैं या लास्ट वैल्यू इन रो की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लुकअप फंक्शन का कॉन्सेप्ट, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और साथ के साथ इस बोनस क्वेश्चन को भी आपने एंजॉय किया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।